दुनिया भर में काम किया, जी। राइट फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका, सब जगह काम देखा। इनफैक्ट दिल्ली में भी काम किया। पटना में ऑर्थोपेडिक्स इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एक कहावत है, दूर के डोर सुहाने होते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो लोग जाते हैं, उस जाने पे के बाद जाने आने का खर्च, वहाँ पे ऑपरेशन का पैकेजेस होता है, पैकेजेस भी महंगा है। मैंने बताया कि यहाँ 40 से 50% कम चार्जेस में यहाँ काम हो रहा है। और हम लोग बेसिकली प्लानिंग हम लोग का होता है सिटी बेस्ड। तो ये एनफोर्स्ड कंट्रोल रोबोट होता है, यानी अगर आप काम कर रहे हैं और आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप गलत जा रहे हैं, तो हमें वो ऑडियो विजुअल फीडबैक मिलता है, हैप्टिक फीडबैक मिलता है, और अगर गलत हो तो रुक जाता है। जब दिल्ली और इंग्लैंड और पाकिस्तान के पेशेंट एक आने वाले हैं, तो ये सब जब यहाँ आ रहे हैं, तो पटना वाले बाहर क्यों जाएंगे या बिहार वाले क्यों बाहर जाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के जाने माने डॉक्टर आशीष सिंह, ऑर्थोपेडिक्स हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या इनकी बीमारी थी और कैसे इस बीमारी को कैसे ये होता कैसे है? मेरा नाम डॉक्टर आशीष सिंह है। इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, जो एक प्रकार का गठिया होता है। यह प्रकार का गठिया बचपन में होता है, मतलब 15 साल से 45 साल के बीच में होता है, और ख़ास तौर से पुरुषों को होता है। इस गठिया में हम लोग को स्पाइनल फ्यूजन और हड्डी जुड़ जाता है, तो बॉडी जाम हो जाता है। और अगर इसका सही समय पे सही इलाज नहीं हुआ तो इनके जैसे पेशेंट्स हो जाते हैं। और इसके लिए सबसे पहला बात इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसा कोई किसी को जोड़ में दर्द हो तो अनदेखा नहीं करें, फार्मासिस्ट लोग से मिलकर दवाइयाँ नहीं खाएं, कृपया किसी स्पेशलिस्ट से मिलें। और गठिया का कोई भी उपचार यहाँ पॉसिबल है। लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, फार्माकोलॉजिकल मेथड्स यानी इम्यूनोलॉजिकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है। और अगर जहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि बीरबल जी को आप देख ही रहे हैं, तो उसमें का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है रोबोटिक माध्यम से। निश्चित तौर पे ये पटना का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां देश विदेश से भी लोग ट्रीटमेंट कराने पहुंचते हैं। रोबोट के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट होता होगा, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, वो डॉक्टर ही करते हैं या फिर मशीन करता है उसमें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रोबोटिक सर्जरीज में रोबोट गाइडेंस देता है और अपना ही हाथ होता है। और हम लोग बेसिकली प्लानिंग हम लोग का होता है सिटी बेस्ड। तो ये एनफोर्स्ड कंट्रोल रोबोट होता है, यानी अगर आप काम कर रहे हैं और आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप गलत जा रहे हैं, तो हमें वो ऑडियो विजुअल फीडबैक मिलता है, हैप्टिक फीडबैक मिलता है, और अगर गलत हो तो रुक जाता है। तो ऐसा नहीं मन में विचार रखना है कि रोबोट ऑपरेशन करता है, हम दूर बैठे हैं। ऑपरेशन हम ही करते हैं, बट रोबोट की गाइडेड किया जाता है, जिससे हमें 100% एक्यूरेसी मिलती है, खून कम बहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्द कम होता है, क्योंकि खींचातानी नहीं होता है, और खून भी कम बहता है, दर्द कम होता है। अस्पताल में स्टे छोटा होता है, और पेशेंट को 4 से 6 घंटे में हम लोग मोबिलाइज कर देते हैं, यानी खड़ा करा देते हैं। अभी इस फ्लोर पर स्थित कम से कम 20 पेशेंट होंगे, किसी से भी बात कीजिएगा तो हाँ 4-6 घंटे में चला दिया। तो यह पॉसिबिलिटी और अन्य सेंटर्स पे नहीं है। ये बिरबल जी कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे इनको जो है इस बीमारी के बारे में जब इनको अंदर से जब फील हो रहा था, तो फिर क्या क्या वो सिम्टम थे, लोग वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, कभी भी अगर किसी भी औरत या मनुष्य को अगर जोड़ में दर्द हो, और ख़ास करके स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड, सुबह में ज़्यादा दर्द हो, तो यह एक प्रकार का गठिया के लक्षण होता है। तो यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जोड़ दर्द हो रहा है तो फार्मासिस्ट से नहीं मिले, कृपया डॉक्टर से मिले, उचित जांच कराएं, एंड फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, संभव है। ऐसे मरीज और भी आपने जो आपके अस्पताल में जो है वो पहुँचते थे और वो भी ठीक होकर के गए, जैसे आज आप
स्वयं बीरबल जी बैठे हुए हैं। सर, और लोग को इससे बचें, इसके लिए क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? हालांकि सिर्फ एक यही बीमारी नहीं है, और हड्डी से जुड़ा हुआ कई ऐसे गंभीर बीमारी हैं जो लोग लापरवाही के कारण उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। यस, सबसे पहला बात क्या है कि बीरबल जी ही एक ऐसे पेशेंट नहीं है, नाम से मैं पेशेंट्स को याद रखता हूँ। और हमारे एक पेशेंट हैं जो भी सिलीगुड़ी से थे, उनकी दुर्दशा ये थी कि वो बाथरूम जाने के लिए भी उठते थे तो पेशाब बेड पे हो जाता था। वो इनसे बुरी स्थिति में आए थे और अब वह गाड़ी चलाकर कैलकटा पोस्टेड है, वहाँ से आते हैं। वो भी यूट्यूब के माध्यम से मुझे मिले थे और उसके बाद हम लोग उन्हें उनका सक्सेसफुल दोनों जोड़ एक साथ बदला और आज वह गाड़ी चलाकर और इनफैक्ट सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाके वीडियो करके भेजते हैं, बाइक से भी घूमते हैं वो। तो बीरबल जी भी वैसे ही हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। ये पल जो होता है काफ़ी भावुक वाला होता है, क्योंकि आदमी आता है रोते हुए और हंसते हुए वापस जाता है, तो ये पल बहुत हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि ये हम लोग भी काम करते हैं, तो काम के समय ये सब कॉम्प्लेक्स केसेस के समय बहुत चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब फिज़िकली भी कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं पेशेंट्स, यानी सांस भी नहीं ले सकते हैं ठीक से। जैसे इन्हीं का ट्यूब डालना के लिए एक अलग डॉक्टर को बुलाए, बेहोश करके एक दिन रखना पड़ा। ये सभी कॉम्प्लिकेशंस को जब हम लोग दिमाग में रखते हुए बढ़ते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम भयभीत रहते हैं हम लोग भी। बट जब रिज़ल्ट अच्छा आता है और आज हमारे पेशेंट्स हमारे समक्ष रहते हैं, चलते फिरते हैं, तो उल्लास मिलता है और हमें अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस आता है। और हम समझते हैं कि मोर देन 30 पेशेंट्स जो कि इस प्रकार के हैं, उनका तो पब्लिकेशन ही हमने कर दिया है। आई मीन टू से कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश्ड है और इस प्रकार के केसेस दूर दूर से भी आते हैं मेरे पास। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा कि बाकी लोगों को क्या सलाह देंगे कि इस तरह की बीमारी के चपेट में ना आए, बाकी बीमारी भी उनसे वो बचें? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के युग में है कि बदलती जीवन शैली। तो बदलती जीवन शैली का मतलब है कि लोग लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, खाना पीना का जंक फूड का सेवन करना, और तीसरा सबसे बड़ा है लैक ऑफ क्या कहते हैं, मोटापा। तो ये सब चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे और फिट रहेंगे तो हम लोग हमेशा हिट रहेंगे। और धूप का सेवन भी लोग नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि मोर देन 40% ऑफ द बेयर एरिया ऑफ द बॉडी बेयर होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर इज एसेंशियल फॉर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन। बहुत कुछ प्रकृति ने हमें दिया है, हम प्रकृति को भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं। हम दवाई खाना प्रेफर करते हैं पर धूप में जाना प्रेफर नहीं करते, पसंद करते हैं। जी सर, सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you, अपना समय दिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? बीरबल सो। कहाँ से आप आए हैं? मैं वेस्ट बंगाल, बीनागुड़ी टी गार्डन, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। क्या आपकी समस्या क्या थी? मेरा समस्या तो यही, जो गर्दन से लग के फिर 2014 में तो पूरा ही फ्यूज हो चुके थे, चलना फिरना सब कुछ बंद। फिर कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? वो मेरा वाइफ भी मेरा बहुत हेल्प किए अच्छा, कि हम आपको लेके जाएंगे, ठीक कराएंगे। मेरा एक लड़का है, मेरा वाइफ है, मैं हूँ, माँ लोग सब झारखंड में रहते क्या हैं। काम करते हैं? मैं तो अभी कुछ नहीं कर पाता हूँ। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले थोड़ा मोड़ा कहीं पे काम उम कर लेता था। परिवार आपके ऊपर निर्भर है? नहीं, अभी तो इसके ऊपर निर्भर है, अभी तो मैं सबका नहीं, ये कि मतलब इससे पहले आप ही पे निर्भर थे? हाँ, मैं ही कोई था। और हाँ। घर कोई चलाते नहीं, मैं ही चलाता आप ही था। चलाते हाँ, थे। कष्ट होती होगी? बहुत कष्ट होती है क्योंकि मैं अभी कुछ कर नहीं पाता हूँ। आदमी को देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऐसा हो गया। जिस समय मैं ठीक था उस समय तो करके देता था घर के लिए, अभी दे नहीं पाता हूँ। उसके बाद मैं ये ट्रीटमेंट तो छोड़ ही चुका था कि क्या होगा नहीं होगा, जो होगा ऊपर वाला है। फिर भी मेरा वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हिम्मत दिया अच्छा, कि चलो जाते हैं पटना। अब तो यूट्यूब देखते रहते हैं, चलिए वहाँ पे सर से मिलते हैं, बात करते हैं। सोशल मीडिया से आपको हाँ, सोशल मीडिया और प्लस हमारा वहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट करके गए हैं। उसका एक तरफ का हुआ है, वो अच्छा है, अभी चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। तो उससे आपको हिम्मत ना उसको हम लोग देखे हैं, उसके बाद में हम लोग यूट्यूब में भी सर्च किए हैं कि कैसा है नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा ठीक था, मैं तो बहुत ही मेरा अवस्था खराब था। हाँ,
अच्छा, तो आपको भय भी लग रहा था कि हम जाएंगे ना ना ना, क्या ऐसा तो नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी लोग जो होंगे वो बीमारी से ग्रसित होंगे हाँ। और वो भय के कारण, डर के कारण, पैनिक ना होने के कारण ना वो ना, नहीं डरना नहीं चाहिए। जो डर गया सो मर गया। अब तो बिरबल जी में वो ताकत है, हिम्मत आ हाँ गई है। हाँ, अभी तो आस्ते 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 आस्ते, अभी तो 12-13 दिन हो रहा है, आस्ते 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 तो अप्रूवल तो होते जाएगा ना। अच्छा, सवेरा जब हॉस्पिटल आप पहुंचे तो ना हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे, अच्छा। हम लोग वहाँ पे आए थे पुराना वाला अच्छा, में। अच्छा। वहाँ से फिर हम लोग को यहाँ भेजा। अच्छा, यहाँ तो जब आप यहाँ पे यहाँ के टीम लीडर फिर कैसे थे? बहुत अच्छा, बहुत डॉक्टर अच्छा, कैसे थे? बहुत अच्छा। और डॉक्टर आशीष सर तो हम लोग को बहुत प्यार करते हैं कि इतना दूर से आया है, ऐसा था, मैं इसको ठीक करके भेजूँगा, यहाँ से दौड़ा के भेजूँगा, यहाँ से चला के भेजूँगा। ये मेरे ऊपर बहुत बोलते रहते हैं और एहसास कराते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। अरे अभी तक 12 दिन में तो आप लोग के सामने थोड़ा चल के भी आए हैं, थोड़ा उठने बैठने के लिए तो थोड़ा तो तकलीफ होता है। आस्ते आस्ते ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। जिस जहाँ की आप बात कर रहे हैं उसके आसपास इलाकों में बहुत भी ऐसा चल रहा है, ये वहाँ लोग ना हमारा जो इलाका है ना, जी वो बागानी इलाका है हम लोग का, उसको डुअस तरह बोलते हैं। जी वहाँ पे बागान का ही, चाय पत्ती का ही खेती होते हैं। जी और हम लोग को ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ से सिलीगुड़ी आना पड़ता है या तो जलपाईगुड़ी, जी वो छोटा मोटा। और सिलीगुड़ी ऐसा जगह है जो कि वहाँ इतना महंगा इलाज है सिक्किम और दार्जिलिंग के चलते, वहाँ कोई आम आदमी करा नहीं सकते। ट्रीटमेंट का सर एक सवाल आपसे रहेगा, हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, उनको ये दिमाग में चीज़ें बैठ चुकी है कि पटना में सही तरीके का इलाज नहीं है, हमें बाहर जाना चाहिए। आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सर। मैं एक्चुअली मैं तो दुनिया भर में काम किया, जी राइट फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका, सब जगह काम देखा। इनफैक्ट दिल्ली में भी काम किया। पटना में ऑर्थोपेडिक्स इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एक कहावत है, दूर के डोर सुहाने होते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो लोग जाते हैं, उस जाने पे के बाद जाने आने का खर्च, वहाँ पे ऑपरेशन का पैकेजेस होता है, पैकेजेस भी महंगा है। मैंने बताया कि यहाँ 40 से 50% कम चार्जेस में यहाँ काम हो रहा है। पर दूर जाते हैं, जाने आने का खर्च ज़्यादा, ऑपरेशन का भी, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए भी रहना पड़ता है। तो ओवरऑल एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है। और रोबोट की सुविधा भी सब जगह नहीं है, और रोबोट अतिरिक्त शुल्क की भी सुविधा कहीं भी उपलब्ध नहीं है बिना अतिरिक्त शुल्क के। यानी रोबोटिक सर्विसेज पे हम चार्ज नहीं करते हैं, इट इज़ लाइक डिफ़ॉल्ट है यहाँ के लिए। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग के माध्यम से लोगों को ये पता चले कि इनफैक्ट जब दिल्ली और इंग्लैंड और पाकिस्तान के पेशेंट एक आने वाले हैं, जी तो ये सब जब यहाँ आ रहे हैं तो पटना वाले बाहर क्यों जाएंगे या बिहार वाले क्यों बाहर जाएंगे। निश्चित तौर पे हमारे साथ बिरबल जी की पत्नी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मैं आशा लकड़ा साहू। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं मेरा छोटा सा होटल है, होटल केवल चला के हम लोग गुजारिश कर लेते हैं। जी, तो जब आपके पति पेशेंट बन गए थे तो उस समय कैसे घर चलता था? वही होटल से ही चला लेती थी थोड़ा मोड़ा करके। उनकी ताकत, उनकी हिम्मत आपके अंदर आ गई थी। हाँ, मैं एकदम महिला बिना strong डर होती के मारे सब जगह काम कर लेती थी। कहीं पे जाना रहता था अकेले। आस पड़ोस का तो सुनना होता आस पड़ोस का मेरा देवर लोग है, ये मेरा भगना है। होंगे, करते होंगे। हाँ, सुनाते थे, सुनना उनको क्या है, वही थोड़ी घर चला देता था, मैं अकेले चलाती थी। बुरा लगता था? बुरा नहीं लगता था मुझको, किसी का बात मैं नहीं सुनती थी, सिर्फ अपना पति का। अब आपको उम्मीद जो नहीं, खोई हुई उम्मीद थी वो वापस आ गई हमारे आशीष सर के द्वारा। आज तो आशीष सर बहुत ये उम्मीद दिला दिए भगवान की तरह। हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि आज मेरा पति इतना साल से चाल फिर सकेंगे या नहीं, लेकिन यहाँ यूट्यूब देख के आए तो हम लोग आज चलते चलते ले चलूँगी मेरा पति को। आते वक्त सुला के लेकर आई थी, जी आज अपने पैर से चल के जाएंगे।